आपने पहले सुना होगा कि रात के घने अंधेरे में चोर जो है वो सेंध लगाते हैं, चोरियां करते हैं, लेकिन अब दिन के उजालों में भी चोर चोरियों को अंजाम दे। चला कि एक पर्सन जो रोमिंग यहीं आगे पीछे कर रहा था, उसने 3-4 बार आगे पीछे देख के ऐसे वैसे करके फिर वो यूजुअली एंटर करता है शॉप को। उसके बाद सामान लेने नहीं आया? नहीं, वो सामान लेने नहीं आया था, वो सिर्फ रोमिंग कर रहा था आगे पीछे। उसके बाद वो जैसे ही एंटर करता है उसके 5 सेकंड के बाद वो सीधा बाहर निकल के सीधी नीचे की तरफ चले जाता है। आपने पहले सुना होगा कि रात के घने अंधेरे में चोर जो है वो सेंध लगाते हैं, चोरियां करते हैं, लेकिन अब दिन के उजालों में भी चोर चोरियों को अंजाम दे रहे हैं और लगातार चोरियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों हमने आपको दिखाया सरवाल में एक ही मोहल्ले में 3 से 4 घरों में चोरी हुई, लेकिन इस वक्त दारूगिरा मोहल्ले में है जहां पर एक शॉप है और इस शॉप में चोरी हुई है। बता दें, चोर ने दिन के उजाले में आईफोन लेकर भाग गया और शायद इन चोरों को पुलिस का खौफ नहीं रहा। जिसका आईफोन था उनसे बातचीत करते हैं, कैसा पूरा हुआ, किस तरह से चोरी हुई वो बताएं। सर, यूजुअली आपको पता है सब डिपार्टमेंट अलग जगह होते हैं, बिलिंग का अलग होता है, डिस्पैचिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है। जब मेरा यहाँ बिलिंग का काम ख़त्म हुआ, मैं अपने डिस्पैच सेक्शन में अपने गोडाउन में की तरफ चला गया था, ठीक है। उसी के दौरान जब मैं डिस्पैच डिपार्टमेंट से आफ्टर 5 मिनट्स के गैप के में मैं जब रिटर्न हुआ अपनी, तो जब मैंने आके देखा तो मेरा फ़ोन यहाँ काउंटर के ऊपर नहीं था। तो उसी 5 मिनट पहले मैं यहाँ पे अपना फ़ोन चार्जिंग पे रख के चला गया हुआ था। तो जब मैंने आगे पीछे पूछा कि यार फ़ोन किसी ने लिया है या क्या किया है, तो फिर उसके बाद हमने CCTV फुटेज चेक करना स्टार्ट किया है। उसमें से हमें ये पता चला कि एक पर्सन जो रोमिंग यहीं आगे पीछे कर रहा था, उसने 3-4 बार आगे पीछे देख के ऐसे वैसे करके फिर वो यूजुअली एंटर करता है शॉप को। उसके बाद सामान लेने नहीं आया था? नहीं, वो सामान लेने नहीं आया था, वो सिर्फ रोमिंग कर रहा था आगे पीछे। उसके बाद वो जैसे ही एंटर करता है उसके 5 सेकंड के बाद वो सीधा बाहर निकल के सीधी नीचे की तरफ चले जाता है। तो आईफोन आपने कब लिया था, इसका बिल वगैरह आपके पास है? इसकी सारी डिटेल हमारे पास पड़ी है। जैसे ही आईफोन कौन सा था? आईफोन 7 था सर। 7 था। हाँ तो इस पे आपने पुलिस से कंप्लेंट करवाई? हाँ सर, मैं पुलिस स्टेशन गया था कंप्लेंट के लिए। उन्होंने यही कहा है कि वो प्रोसीजर पूरा फॉलो करेंगे, जिसके लिए एक एफिडेविट लगेगा, प्लस उसके साथ आपको न्यूज़पेपर की एक कटिंग लगेगी, जिसकी रिपोर्ट मैंने न्यूज़पेपर चैनल में भी दे दी है। उसकी रिपोर्ट अब कल आएगी। उसके बाद जो कटिंग उसकी पुलिस स्टेशन में लगेगी, उसके बाद एक एफिडेविट लगेगा मंडे। अब मे बी कल संडे या संडे तो बंद रहेगी तहसील, और मंडे को ही सारा काम होगा। उसके बाद तो सिम वगैरह डीएक्टिवेट सिम एक्टिवेट डीएक्टिवेट सारा इसी प्रोसीजर से फॉलोअप होगा। प्रधान जी, ये आपको बता दें यहीं के मार्केट के प्रधान हैं और हमेशा सामने आते हैं मीडिया में। आपके ही एरिया में चोरी होना क्या लग रहा है? इससे पहले भी चोरी हुई थी, अब दिन दिहाड़े चोरी होना, ये तो बड़ी ऐसे देखने में इतना ताजुब हुआ कि 2 मिनट ऊपर गया तो जैसे आंखें चमकी तो एकदम चोरी हो गई। एक ऊपर घर है, नीचे दुकान है, एक लिफाफा छोड़ने गया या कोई चीज़ छोड़ने गया, जहाँ से वापस आता है टेबल पे मोबाइल 1 मिनट में टेबल गैप है। तो मैं घर में बैठा हूँ, इसने बोला मोबाइल चोरी हो गया। हमने कैमरे लगाए हैं मोहल्ले में, पूरे दारूगिरा मोहल्ले में देखो पूरे कैमरे लगे। कैमरे आपके माध्यम से हम पहले कैमरे चेक करने गए, फिर आपको उसके बाद फ़ोन किया, देखा वो लड़का पहले जहाँ से गया आगे रुका, फिर आया अंदर बैठा। कर रहा था? हाँ,
तो उसके बाद अंदर आया, सीधा अंदर आने के बाद बाहर निकला। उन अंदर तो कैमरे जब बाहर दुकानों के बाहर लगा रहे, पूरे मोहल्ले में लगा दिए थे, अंदर लगाने की जरूरत ही नहीं है। इतनी देर निकल गए हैं, इतनी देर पर लड़का चले गया। लड़का जाने के बाद फिर ये हो गया कि मालूम नहीं है। उसके बाद ये गए पुलिस के बाद भी कंप्लेन कराने गए, उन्हें बोला चलो पहले अपने ही वो करो, उसके बाद करेंगे आप। मैंने बोला ठीक। फिर ये आए मेरे पास, तो मैंने बोला कोई मैं मीडिया को बुलाता। मैंने फिर फ़ोन किया आप लोगों को कि मोहल्ले में दिन दिहाड़े चोरी हो गई है, तो बड़ी मुश्किल की बात है कि कैसे होगा। रात को तो होता ही रहते हैं। रात को मैं ये भी देखता हूँ कि कहाँ किसी वक्त एक दिन मैं बिछना देख रहा, कहते बिछना पुलिस के नाके के पास ही चोरी हो गई। वो तो रात की बात है ना। तो दिन में मैं चलते चलते कैमरे इतने लगे हैं हमारे मोहल्ले में कि रात को घूमोगे तो नीचे कोई चीज़ गिरी होगी वो भी दिखाई देगी। और पुलिस वाले जब रात को पेट्रोलिंग करते हो इतने खुश होते हैं, कहते हैं पहला दारूगिर मोहल्ला जहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, सब कुछ हो रहा है। तो बाकी होता है। और उसके बाद प्रतापगढ़ मोहल्ले, अगले मोहल्ले में चोरियां वारदात हुई हैं, वहाँ के भी बहुत देखने जहाँ आते हैं कि जहाँ से कौन निकल के गया है। इतनी सहूलत मिली है, पुलिस को ही सहूलत है। जैसे समाज का पुलिस काम कर दिया, हमने मोहल्ले वालों ने कहा चलो समाज का काम करते हैं, ऐसा किसी को चोरियां वारदात कम हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कैमरे लगने से चोरियां वारदात कम हो रही है। चोरों को खौफ नहीं है पुलिस का? पुलिस का छोड़ के वो कैमरे का भी नहीं है। वो उनको सामने चीज उठा ले। ये भी देखते हैं हम। आपने देखो किसी दुकान के अंदर कोई सामान लेने जाता है, कोई एक सिनारे की दुकान में मैं किसी दिन देख रहा था, तो वहाँ बैठ के चोरी कर रहा है। उनके इतने कैमरे हैं, उनके हौसले बुलंद है, उनके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। एक दफ़ा जो पकड़ा जाए उसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए, उसका पूरा रिकॉर्ड देखना चाहिए, पीछे से क्या किया क्या नहीं किया है, उसके बाद बाकी की आगे कार्रवाई करनी चाहिए प्लीज़। बिल्कुल। और पुलिस जो है, हम एसएसपी जम्मू चंदन कोहली से भी कहेंगे कि जनाब जिस तरह से चोरियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक खबर हमने आपको कुछ ही दिन पहले सरवाल से दिखाई थी, एक ही मोहल्ले में 3 से 4 बार चोरी होना, और एक तो चोर अपनी बाइक छोड़कर भाग गया था, लेकिन वो पुलिस ने बाइक रिकवर की थी। अब उस चोरी का फॉलोअप करने जब हम गए तो अभी कुछ ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिली, चोर तो पकड़ा नहीं गया, लेकिन अब जो यहाँ पर आईफोन लेकर चोर फरार हुआ है उसकी सीसीटीवी फुटेज आपने देखी। और अब क्या चोरों को खौफ नहीं है पुलिस का? पहले रात के घने अंधेरे में चोरी की जाती थी या उस घर में चोरी की जाती थी, यहाँ पर कोई रहता नहीं था, लेकिन अब दिन दिहाड़े दुकान पर आईफोन रख कर एक शख्स जो है आगे पीछे होता है और उसके बाद वो चोर जो है एकदम से अंदर आता है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो आने जाने की है, लेकिन अंदर जो है कैमरा नहीं लगा था, लेकिन वो शख्स अंदर आया और उसी पर जो है इस वक्त शक है कि वही जो है आईफोन लेकर जो है फरार हुआ है। उम्मीद करते हैं पुलिस जल्द से जल्द उसको अपनी गिरफ्त में ले और आईफोन को जल्द से जल्द रिकवर करे। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।